डिप्टी सीएम होगा, नहीं हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी सीएम क्या है? डिप्टी सीएम कोई पावर नहीं है। डिप्टी सीएम इज द सिक्स फिंगर ऑन द हैंड। लड़ाई सीएम की होगी। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले हमारी नजरों के सामने से बिहार इलेक्शन गुजरा है और बिहार इलेक्शन में एमआईएम को कुछ 5 सीटें मिली हैं और जो बाकी कैंडिडेट जो हारे हैं उनको भी अच्छे मार्जिन से वोट मिला है। इसी तर्ज पर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी लेकर के बंगाल पहुंचते हैं। बंगाल में आप लोगों को मालूम होगा कि टीएमसी यानी कि ममता दीदी, ममता बनर्जी, उनका राज है। वो लगभग पिछले 4 दशक से या फिर कहें कि 4 मरतबा से वो वहाँ की जो है सीएम रह चुकी है या फिर सीएम हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में वो सीएम हैं, वहाँ की जो है मुख्यमंत्री हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जैसे कि तमाम की तमाम पार्टियां इस स्टेट से उस स्टेट, उस स्टेट से इस स्टेट में इलेक्शन लड़ती हैं। गुजरात की पार्टी है, कोई कहाँ की पार्टी है। हालांकि कांग्रेस भी पहुंची है, बीजेपी है और तमाम जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो बंगाल इलेक्शन में पहुंच चुकी हैं और अपना जो है जलवा या अपना कहें कि दबदबा बनाने में लगी हुई। तो इस बीच कहाँ असदुद्दीन ओवैसी पीछे रहने वाले थे, वो भी जो है निकल पड़े हैं अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके बिहार इलेक्शन के तर्ज पर वो भी पहुंचे हैं बंगाल इलेक्शन। और बंगाल इलेक्शन में जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि जो ममता दीदी हैं वो कभी शेर सुनाती हैं कि ओ शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, तो इस तरह के शेर सुनाती हैं। हालांकि ममता बनर्जी रही तो है सरकार में, कभी जब से उनकी सरकार चल रही है, जिस टाइम से वो सरकार में है, तो वो कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोली। लेकिन इसके पीछे ये भी सोचना पड़ेगा कि वो खिलाफ क्यों नहीं बोली है। वो इस वजह से खिलाफ नहीं बोली है क्योंकि उनको जो है 95-98% मुसलमानों का वोट मिलता है, तो इस वजह से वो जो है मुसलमानों के खिलाफ नहीं गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ममता बनर्जी खिलाफ तो रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ रही हैं। वो जब आपको याद होगा कि गुजरात दंगा हो रहा था, गुजरात में दंगे हो रहे थे, एक महिला बिल्किस बानो का 10-10 लोग मिल करके रेप कर रहे थे, तो ये महिला जो है ममता बनर्जी, ममता दीदी नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर ढोकला खा रही। तो उनसे आप ज़्यादा उम्मीद ना करें कि वो मुसलमानों की रहनुमा है या फिर मुसलमानों को अपने साथ लेकर के चल रही है। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी के फिर से वही पुराने इल्ज़ामात हैं कि वोट काटने के लिए आ गए हैं, या फिर जो है आपको तो मालूम ही होगा कि वोट काटने के लिए आते हैं, या फिर जो है लोग ये उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी फिर से वोट काटने के लिए आ गए हैं बंगाल में। या ये कहें कि मतलब जो भी उनके जितने भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं अन्य पार्टियों के जो लोग हैं, उनका तो ये खुले तौर पर ये आरोप रहता है कि असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा, फिर ये भी है कि मसला इस वजह से बन जाता है कि जहां पर जिससे असदुद्दीन ओवैसी उस जगह पर अपनी कैंडिडेट उतारते हैं, उस जगह पर वो निशाना बनाते हैं कि जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो, और उम्मीद भी वो इसी से करते हैं कि जो मुसलमान ही हमको वोट देगा। आपको भी मालूम है जब मुसलमान वोट देगा वो उसी जगह को टारगेट करेंगे। हालांकि ममता दीदी के अंदर इस चीज़ को लेकर बड़ी खलबलाहट है, बड़ी परेशान हैं, और जिस तरह से रैलियों पे रैलियां कर रही हैं वो देखने में ही काफ़ी दिलचस्प है। और फिर ये भी देखा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक बहुत अच्छी बंगाल में ये चीज़ हुई है कि पिछले काफ़ी दशक से, काफ़ी टाइम से टीएमसी में रहे हैं। हुमायूं कबीर टीएमसी से जो है अपना इस्तीफा देकर के किसी तरह से वो कुछ दिन पहले वो हाईलाइट में नहीं थे, लेकिन वो अपने आप को हाईलाइट में लाना जानते थे, या फिर वो अपने आप को अब हाईलाइट बनाना चाहते थे। वो हाईलाइट में इस वजह से आए कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद का पुनः निर्माण किया है वेस्ट बंगाल में, या बंगाल में। तो इस वजह से वो जो है मुर्शिदाबाद के या फिर कई मतलब ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उनका अच्छा मतलब खूब चर्चा है। अच्छा, वो जो मुसलमानों के एक बड़े रहनुमा के तौर पर वो वहाँ पर अपनी पार्टी बनाए हैं, AJUP करके है उनकी पार्टी का नाम, और मतलब तो पहली मर्तबा अपनी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और जितनी भी
जितनी भी सीट हैं 200 प्लस सीटें हैं उन पर चुनाव वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मतलब हुमायूं कबीर की पार्टी और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी। असदुद्दीन अवैसी ये कह रहे हैं कि हम कुछ 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की हैं, और हुमायूं कबीर वो जो है पूरी की पूरी सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि ये कहीं ना कहीं माना जाता है, कहीं ना कहीं लगता है कि बंगाल के अंदर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज़्यादा है। और फिर ये असदुद्दीन अवैसी दावा कर रहे हैं कि हम जो है इस मरतबा डिप्टी सीएम या फिर जो है मतलब उससे नीचे की कोई सीट पर हम राजी नहीं होंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा सीएम रहे, हम सीएम तक जाएंगे। हम डिप्टी सीएम ये कोई पोस्ट नहीं होती है, ये सिर्फ एक कठपुतली है, इसका नाम ही एक कठपुतली है, वो उसके पास कोई पावर होती नहीं है। तो इस तरह के बयान हैं असदुद्दीन अवैसी के कि वो जो है सीधा जो है चुनाव लड़ेंगे और फिर सीएम तक जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि कहीं ना कहीं लोग जो इसके राजनीति में समझ रखते हैं या फिर कहें कि जो भीड़ तंत्र को देख करके जो आगे चलते हैं, भीड़ को देख करके जो आगे चलते हैं, उनका ये कहना है कि असदुद्दीन अवैसी बीजेपी के साथ मिलकर के जब पिछले कई दशक से ममता बनर्जी ने मुसलमानों के खिलाफ कोई काम नहीं किया है, तो असदुद्दीन अवैसी को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी एक स्टैंड ले चुकी हैं। आपको मालूम होगा कि CNRC का प्रोटेस्ट हुआ 2019 में या फिर कहें 2018 के आखिरी में, जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस टाइम पर ममता बनर्जी आगे बढ़ करके बोली कि हम जो है अपने स्टेट में ये सारी चीज़ें लागू नहीं होने देंगे। तो मुसलमानों के लिए एक अच्छा वो रहा कि हाँ वो जो है मुसलमानों के पक्ष में रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाई अगर कोई गया है यहाँ से आपके लिए, आपकी आवाज़ उठाने के लिए, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा, आप उसके साथ भी तो जाओगे। मैंने फिर वही कहा कि जब बिल्किस बानो का गुजरात दंगों में जब उनका रेप हो रहा था, 10-10 लोग मिल करके उनका रेप कर रहे थे, तो ममता बनर्जी गुजरात में बैठ करके ढोकला खा रही। तो सोचना ये है आपको कि सत्ता की लालच में आपका इस्तेमाल हो रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हो। आप ये सोचते हो कि हमको जो है बीजेपी को हराना है, या फिर बीजेपी को तुम हराने के लिए नहीं पैदा हुए हो, या तुम जो है किसी को हराने के लिए, जिताने के लिए, तुम्हारा ये जिताना या हराना ये तुम्हारा काम नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा। तो इस बार कोशिश ये करो कि हराने जिताने के लिए काम ना करो, बस ये सोचो कि हम जो है किसी अपने के साथ जाएं, किसी अपने को साथ लेकर के चलें, किसी जो है जो आप भाई आपके पास राइट है, आप किसको वोट देना चाहते हो या किसके साथ वोट दोगे या किसको आप पसंद करते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं इन सारी चीज़ों में दखल अंदाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपके पास माइंड है, दिमाग है। जो दिमाग है उस पर थोड़ा जोर लगा करके सोचिएगा कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, यहाँ से लेकर संसद भवन तक या कहें कि मतलब आपके लिए कौन खड़ा रहेगा। तो इस तरह के हालात हैं। बहरहाल चलिए देखा जाएगा कि क्या होने वाला है।